हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देश को ही नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया को सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम की एक चीज दी। सविनय अवज्ञा। क्या अवार्ड वापसी वालों ने किसी को झापड़ मारा, ट्रेनें जलाई, सड़कें रोकी, हड़ताल की, बंद किया? मेरा ये, और अगर आप ये कहते हैं कि ये इनको अवार्ड मिला, ये इतने तुच्छ लोग हैं कि इन तुच्छ लोगों के तो हम नाम भी नहीं जानते थे, जब इन्होंने अवार्ड वापस किया तब हम नाम जानते हैं। तो भैया अगर ये तुच्छ हैं तो इनके बारे में बात करके तुम इनको अतुच्छ की श्रेणी में क्यों रख रहे हो? इनको तुच्छ ही रहने दो ना यार। जब इनके अवार्ड लेने से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इनके वापस करने से तुमको क्यों फर्क पड़ रहा है यार? वो किसी के गाड़ी तो नहीं रोक रहे, आपको दफ्तर जाने से तो नहीं रोक रहे, उन्होंने किसी किस्म की थूथू रैली, झाड़ू रैली, जूता रैली तो नहीं निकाली। उन्होंने ये कहा कि साहब सरकार ने हमारे लेखन के ऊपर हमको पुरस्कृत किया था, साहब अब सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार तो सरकार ही रहती है ना। तो साहब अब हम लेखन को, आपने पुरस्कार दिया, हम उस पुरस्कार को आपको वापस करना चाहते हैं। किस लिए? इसलिए कि हमें ये अपेक्षा कर रहे हैं कि गौरव जी ने अगर हमें पुरस्कार दिया है और हम उनके पास जाएंगे तो हमसे पूछेंगे कि यार आशुतोष भाई समस्या क्या है, बताइए, तो बैठ के चर्चा तो करें, आप क्यों वापस कर रहे हैं, आप इतना अच्छा लिखते हैं। तब हम ये कहेंगे। तो कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा जो होती है वो संवाद पैदा करने के लिए होती है। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा गांधी जी के द्वारा जो दिया गया मंत्र है दुनिया में, इससे अच्छा प्रोटेस्ट का कहीं कोई, अगर इसको आप प्रोटेस्ट की श्रेणी में रख रहे हैं तो मैं इसको मैं विशुद्ध रूप से इस दृष्टिकोण से लेता हूं कि वो अवार्ड वापस करना उनका जायज है या नाजायज है, या वो नाजायज चर्चा के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो तरीका गलत नहीं है। वो तरीका जरूर सही हो या नहीं हो, किंतु क्या ये प्रश्न उठाना गलत है? मान लीजिए किसी को 1986 में अवार्ड मिला, 1984 के दंगों के बाद, 2 साल दंगों के बाद आपने अवार्ड लिया। 1990 में हजारों लोग बेघर हुए जम्मू कश्मीर से, लाखों, उस समय आपने नहीं लौटाया। करेक्ट। कई दंगे हुए उसके बाद आपने नहीं लौटाया, बहुत कुछ हुआ उसके बाद आपने नहीं लौटाया, किंतु अभी एकाएक असहिष्णुता बढ़ी और आपने लौटा दिया। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है या आपकी अंतरात्मा की आवाज अब उठी तब सोई थी? मेरी प्रार्थना यह है कि किसी भी कृत्य को, मेरी प्रार्थना यह है कि किसी भी कृत्य को अगर हम राजनीति से प्रेरित मानेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। रत्नाकर नाम का एक डाकू हुआ करता था, ठीक है, वो आज महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं। उनकी रामायण का गुटका घर घर में मिलता है। तो हमारा देश तो साहब वैसा देश है कि जिसने रत्नाकर को भी वाल्मीकि होने के मौके दिए, जिसने अंगुलीमाल को भी संत होने के मौके दिए, और जिसने आम्रपाली को भी साध्वी होने के मौके दिए। तो हमारा देश बड़ा विलक्षण और बड़ी बड़ी बाहों वाला देश है। तो तात्पर्य यह है कि अब इससे कहें कि तुम अगर वाल्मीकि थे तो तुम पहले क्यों नहीं जगे? कहने का मतलब यह है कि कोई घटना कब आपको ट्रिगर करती है, कौन सी घटना हमको कब ट्रिगर करती है, हमारे अंदर की कब रोशनी। बारिश में माचिस भीग जाती है, हम जलाने का प्रयास करते हैं, 15 काड़ियां खराब हो जाती हैं, अचानक उस भीगी हुई माचिस में से एकदम से रोशनी जलती है। तो भैया तुमने 15 पहले क्यों खराब करी? ये जो बात है, कहने का मतलब ये कि मैं जला रहा हूं। अब मुझसे कहे कोई कि आप सन 84 के दंगों पर क्यों नहीं बोले आशुतोष राणा? अरे मैं बोला, तब मैं सुनने लायक ही नहीं था कि तुम मुझे सुनते। अब जब मैं आशुतोष हो गया तो मैं वक्तव्य दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी टीआरपी, आपको स्पॉन्सरशिप, ये तमाम चीजों की सुविधा है। अब हमने 84 में खूब बोलते जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तुम थे ही नहीं आशुतोष। तो जब मैं सुनने लायक हुआ, जब आप, अच्छा दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में इतना अच्छा हो गया है कि अगर कोई घटना मान लीजिए चिंचपोकली में घटित होती है तो चेंबूर तक तुरंत पहुंच जाती है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो तात्पर्य यह है कि इसका यह मतलब नहीं है कि अगर अब मैंने मान लीजिए अपने
आप मुझसे मेरे पिताजी का नाम पूछेंगे, मैं बता दूंगा, दादाजी का बता दूंगा, परदादा का बता दूंगा, लेकिन उसके पहले का नहीं बता पाऊंगा। नहीं बता पाए तो इसका मतलब कि वो नहीं थे, वो नहीं थे। नहीं, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो जानता नहीं साहब उनको। अरे जब तुम, मेरा होना ही उनके होने का प्रमाण है कि वो थे साहब, उनकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन रहे तो होंगे ना। मतलब जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तब सवेरा भाई साहब। हमारा देश बड़ा अच्छा देश है, इसमें कहीं किसी के लिए अवरोध, विरोध, आपत्ति, विपत्ति, इन तमाम चीजों को हम सरेआम स्वीकारते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं असहमति को असहमति का ही दर्जा दिया जाए, उसे विरोध का रुतबा देकर कहीं एक अच्छे मित्र को हम अमित्र के रूप में ना परिवर्तित करें, क्योंकि असहमति मित्रों के बीच होती है और विरोध शत्रुओं के प्रति होता है। तो मित्र को शत्रु में अगर परिवर्तित करना है तो उसकी असहमति को विरोध कह दीजिए। ये बहुत बड़ी बात की आपने कि विरोध दोनों तरफ से अगर हो भी रहा है तो सम्मान दोनों पक्षों का होना चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कहा कि असहमति सम्मान दोनों पक्षों का होना चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि सह अस्तित्व की बात है गौरव, ये हमारे आपके। बिल्कुल।